1831 का समय था। भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था और चार्ल्स मेसन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सैनिक था जो सेना से भाग चुका था, अब वह एक यात्री के रूप में उत्तर पश्चिम भारत और आधुनिक पाकिस्तान के इलाकों में घूम रहा था। उसका असली नाम जेम्स लुइस था, लेकिन पहचान छुपाने के लिए उन्होंने खुद को चार्ल्स मेसन कहा। चार्ल्स मेसन एक कुशल लेखक और खोजी थे। वह प्राचीन स्थलों, खंडरों और ऐतिहासिक स्थलों में गहरी रुचि रखते थे। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति का दस्तावेज तैयार करना था। गर्मियों की एक दोपहर थी। चार्ल्स मेसन पंजाब के क्षेत्र में घूमते हुए एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। यह गांव एक बड़े मैदान के किनारे स्थित था। गांव के लोग उसे एक बड़े टीले की ओर ले गए जिसे वे पुराना किला कहते थे। यह टीला आज के हड़प्पा के प्राचीन खंडरों का हिस्सा था। चार्ल्स ने देखा कि यह टीला साधारण मिट्टी या पत्थर का नहीं था। वहाँ ईंटों का ढेर था, परंतु ये ईंटें साधारण नहीं थी। ये बड़ी ठोस और अच्छी तरह से तराशी गई थी। उन्होंने सोचा ये ईंटें किसी साधारण गांव के लिए नहीं बनाई गई होगी, ये अवश्य ही किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष है। जब उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा कि वे इन ईंटों का क्या करते हैं, तो गांव वालों ने बताया, हम इन ईंटों को अपने घर और चूल्हे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह सुनकर चार्ल्स मेसन को एहसास हुआ कि ये ईंटें किसी प्राचीन नगर के अवशेष है। उन्होंने टीले के चारों ओर घूमकर देखा कि यहाँ बहुत सारी पुरानी वस्तुएं बिखरी हुई थी। चार्ल्स ने अपनी डायरी में लिखा, यहाँ एक विशाल पुराना किला हुआ करता होगा। खंडरों में पाई गई ईंटों और अन्य अवशेष बताते हैं कि यह स्थान किसी प्राचीन और उन्नत समाज का केंद्र रहा होगा। चार्ल्स का यह विवरण उनके यात्रा वृतांत नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलोचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब में प्रकाशित हुआ। हालांकि उस समय किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 19वीं सदी के अंत तक यह टीला साधारण खंडरों के रूप में ही देखा जाता रहा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता करीब 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहती है, मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित थी। इसका नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा, जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा थी। यह ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का हिस्सा भी थी। चार्ल्स मेसन के बाद 1861 में भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे कनिंघम। उन्होंने हड़प्पा से प्राप्त वस्तुओं जैसे ईंटों और मोहरों का अध्ययन किया और हड़प्पा का मानचित्र तैयार किया। कनिंघम ने इन मोहरों पर लिखी अज्ञात लिपि के महत्व को पहचाना, लेकिन इसे एक सभ्यता के रूप में नहीं समझ सकी। उसके बाद आए जॉन मार्शल। जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। उनके नेतृत्व में 1921 में भारतीय दयाराम साहनी ने पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई शुरू की और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध के मोहनजोदड़ो में खुदाई की। इन दोनों स्थलों की खुदाई से एक प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व का पता चला। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया, क्योंकि यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहरों की खास बात यह थी कि इनका निर्माण एक ग्रिड प्रणाली के तहत किया गया था, मतलब सड़कें सीधी और चौड़ी थी और घर एक जैसी योजना के साथ बनाए गए थे। इसके अलावा यहाँ की जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आज के समय में भी आश्चर्य होता है कि इतने प्राचीन समय में ये सब कैसे संभव हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में भी उन्नत थे। उन्होंने वजन और माप की एक प्रणाली विकसित की और सिंधु घाटी से मिले मोहरों से यह स्पष्ट होता है कि इनका व्यापार मेसोपोटामिया और फारस जैसी दुरुस्त सभ्यताओं के साथ भी होता था। सिंधु घाटी की कला और संस्कृति भी अत्यधिक समृद्ध थी। यहाँ से मिली नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति उनकी उत्कृष्ट कला कौशल को दर्शाती है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मूर्तियां भी यहाँ की शिल्प कला की उन्नति को साबित करती है। लेकिन दोस्तों, एक रहस्य आज भी बरकरार है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ये लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है और इस सभ्यता के लोगों के जीवन के कई पहलू अभी भी अज्ञात है। 1924 में जॉन मार्शल ने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की तरह ही उन्नत और प्राचीन है। इस घोषणा ने इस सभ्यता को ऐतिहासिक रूप से मान्यता दिलाई। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप हमारे ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।